भाषण देने वालों में इनका भी शुमार होता है धीरेन्द्र शास्त्री। अपने आप को ये कथावाचक बताते हैं, बाबा कहते हैं, मगर इनकी जबान इतनी जहरीली, इतनी जहरी, मुसलमानों के खिलाफ जब भी कुछ बोलते हैं तो जहर उगलने का काम करते हैं साहब। फिर से इन्होंने भड़कावी भाषण दिया है, तो कथावाचक, अपने आप बहुत बड़ा बाबा कहलाते हैं, मगर जबान इतनी जहरीली कि आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं, जब भी भड़कावी भाषण वालों का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम पाया जाता है। ऐसी सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री, ये बात आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि भैया पद यात्रा में निकले हुए हैं, यानी कि हिंदू को जोड़ने का काम करने के लिए निकले हुए हैं। अच्छी बात है साहब, निकलिए, मगर ऐसी सूरत में इन्होंने फिर से एक बार भड़कावी भाषण दिया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वो मैं आप लोगों को एक न्यूज का कटिंग है वो दिखा रहा हूं। ये लिखते हैं सीधे तौर पर, भैया हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू में से कम 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना होगा, नहीं तो ये लोग आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे साहब। इस तरीके का भड़कावी भाषण दे रहे हैं ये साहब, यानी कि मुसलमान आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। और इतना ही नहीं, आगे लिखते हैं, ये अभी 20% है तो इतना कुछ हो रहा है, जब ये और बढ़ेंगे तो भैया आपकी बेटियों को ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। आप लोगों को ट्वीट दिख रहा होगा सर। इस तरीके का ये भड़कावी भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और इनका खुला खुला सपोर्ट कर रहे हैं संजय दत्त। और ये संजय दत्त को खुद मालूम नहीं कि इनकी मां खुद एक मुसलमान, सुनील दत्त, जो साहब एक बड़े अच्छे इंसान, जो समाज को लेकर चलने का काम क्या करते थे, लेकिन ये साहब आज उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और उनको भाई बता रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। और इन्हीं लोगों की नफरतों की वजह से आज हमारे मुल्क में बहुत सारा ऐसा काम देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, आज से कुछ दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था कि 2 कश्मीरी मुसलमान हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन वहां पे एक नफरती औरत, जो इन्हीं लोगों का बयान सुनकर उनके दिलो दिमाग में नफरत फैला होगा मुसलमानों के खिलाफ, और वो लोग मुसलमान को देखना तक पसंद नहीं करते। मगर साहब असल मुद्दे की बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं और इस बात को सोचना होगा साहब कि 2014 से पहले किसी भी हिंदू को मुसलमान से खतरा क्यों नहीं था, यानी कि आज 2014 के बाद मुसलमानों से हिंदू को खतरा क्यों हो रहा है। ये बात सोचने वाली है। मैं लेकिन आपको असल सच्चाई बताता हूं, न तब खतरा था न आज हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से। खतरा है तो सिर्फ मुसलमान को, ऐसे ऐसे लोगों से जो नफरत फैलाते हैं। अगर खतरा मुसलमानों को नहीं होता साहब तो आज हमारी मस्जिदें नहीं छीनी जाती, आज हमारे दरगाहों पर इस तरीके का विवाद नहीं फैलता, आज संभल में इस तरीके का मामला नहीं होता, अगर मुसलमानों को खतरा नहीं होता तो। लेकिन इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया वर्कशॉप यूनिवर्सिटी के द्वारा, और भी अदर कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा इन लोगों के माइंड में यह बैठाया गया कि साहब अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस उनको लेकर दे दिया जाएगा, अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो आपके मंगलसूत्र को छीनकर उनको दे दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का भय इन लोगों के दिलो दिमाग में बैठाया गया। और हालांकि ये लोग भी साहब बड़े भोले भाले हैं, जो बात बताया जाता है वो बात पर अमल कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके का धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि भैया अगर आप सड़कों पर नहीं आते तो आपके घरों पर कब्जा कर लिया जाएगा। देख लीजिए, दोनों का टोन एकदम बेहतर है, एकदम सही है और एकदम बराबर में दोनों का टोन चल रहा है साहब। आप अंदाजा लगा लीजिए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो लगाइए इस बात का कि आखिरकार अभी हिंदुओं को क्यों डर है और 2014 से पहले क्यों डर नहीं था। आप लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में साहब क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।